बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला सैयद और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। वक्त की कमी की वजह से पिछले हफ्ते हमने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए थे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले उन सवालों के जवाब आपको दूँ और फिर हम बात शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह जिनके कॉल आएंगे तो हम उनके इंशाल्लाह कॉल भी अटेंड करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। नाजरीन, ऐसा होता है कि वक्त की कमी हो जाती है, सवालात आ जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम पूरे जो लोग कॉल करते हैं हम उनके सवालात के जवाबात उसी वक्त दे दें, पर मुमकिन नहीं होता है। वक्त और उस वक्त साथ नहीं देते कि हमारी वक्त उतना नहीं होता है जितने हम आपको जवाब दे सकें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि आपके सवालों का जवाब हम दें। तो मैं पिछले हफ्ते जो सवालात रह गए थे इंशाल्लाह तो मैं उसी से अपनी आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूँगी। तो कुछ सवालों के जवाब मैं दे चुकी थी और कुछ के रह गए थे, तो जिनके रह गए थे इंशाल्लाह मैं उनके सवालों के जवाब से ही शुरू करना चाहूँगी। तो एक कॉलर ने हमें पाँव में एक्जिमा, उनके लेफ़्ट पैर में एक्जिमा की शिकायत बताई थी, जिनको ख़ारिश होती है बाकायदगी से। तो उनका और उन्हीं के 3 सवाल थे, उन्हीं के घर से 3 सवाल उन्होंने किया था। पहला था उनके एक्जिमा का, ख़ारिश का। तो ख़ारिश के लिए तो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा ये है कि जहाँ पे आपको ख़ारिश होती है, क्योंकि कभी कभी कुछ हिस्सों में होती है, कुछ ज़्यादा हिस्सों में होती है, तो सबसे बेहतरीन है कि मेथी का दाना आप भिगा दें पहले रात को, फिर उसको बॉईल करें। सुबह जब वो थोड़ा सा फूल जाए दाना तो उसको बॉईल करें और उसके पानी से आप अपने पैरों को धोएं या तो अपने पैर उस पर रख दें, क्योंकि ख़ारिश की वजह से कुछ जरासीम हमारे उस हिस्से में रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें ईचिंग होती है और हम उसको कंटिन्यूसली हम चाहते हैं कि उस पर ख़ारिश करते रहें। तो ये एक है कि आप अगर मेथी दाने का पानी से उसको पैर रखें, या पैर में है या हाथ में है तो आप हाथ में लगा दें उसको, या हाथ धो लिया करें दिन में 2-3 बार, तो ये एक बहुत से फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद आपको उसको ड्राई करना है। और मेथी का पाउडर आप घर में ही बना लें। मेथी का पाउडर बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर आपने मेथी का पाउडर रेडीमेड लाया है तो मैं सलाह करूँगी कि आप घर में ही बना के उसका इस्तेमाल करें। तो मेथी के पाउडर को या तो आप पानी में लगा के उस ख़ारिश की जगह पे लगा सकते हो, या फिर पेट्रोलियम जली जो आसानी से मिल जाती है, आप उस पेट्रोलियम जली में मेथी एक ही मिकदार में, एक ही क्वांटिटी में आप उसे ले मिक्स करें और जहाँ पे आपको ख़ारिश हो रही उस ख़ारिश की जगह पे आपको लगाना है। कंटिन्यूसली दिन में 2 वक्त लगाए। रात को सोने से पहले कोई भी इलाज ख़ारिश वगैरह हो या कोई स्किन के मुताल्लिक हो तो रात का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है, क्योंकि रात भर हमें मौका मिलता है, हमारे जिल्द को मौका मिलता है कि वो सेटल हो और वो अच्छी से उसमें नमी आए। क्योंकि और एक ख़ारिश की जगह पे कभी साबुन या कोई भी बॉडी वॉश का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाती है, जो हम साबुन वगैरह अपने चेहरों पे अपनी स्किन पे यूज़ करते उस वजह से। तो कोशिश कीजिए जो ख़ारिश की जगह है आप उस पर साबुन का इस्तेमाल ना करें, उसके बदले आप मेथी के पानी से उसको धो लें और ये इस क्रीम से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो और इसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की शिकायत नहीं है तो रात को सोते वक्त दूध के अंदर रोगन बादाम, खालिस रोगन बादाम 1 गिलास दूध में, उसमें आप एक चम्मच चाय का चम्मच आप उसमें रोगन तेल डालें इंशाल्लाह और उसको पी लिया करें। इससे भी आपके ख़ारिश में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपको वो क्रीम 2 से 3 बार भी लगा सकते हो, आप उससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, क्योंकि जितना आप उसको सूखा रहने दोगे उतना उस पर ख़ारिश होगी। तो कोशिश करें कि उसको हमेशा पेट्रोलियम जली जो मेथी में आपने लगा के रखी हुई, जो मिक्स करके रखी, वो लगाते रहे, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपने कहा था कि आपका पैर मुड़ जाता है, तो मैं इसका समझ नहीं पा रही थी कि आपका चलते वक्त पैर मुड़ जाता है। तो ये बहुत आम बात होती है हमारी, ख़ास करके कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से भी बार बार हमारा पैर चलते वक्त मुड़ जाता है, या हम घर में चल रहे हो
और एक वजूहत है कि अगर हमने हील्स पहनी है या हम उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, या कोई चप्पल ऐसी पहनी हो जिसकी वजह से हमारा पैर, तो 2-3 ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से हमारा पैर चलते वक्त मुड़ जाता है। तो अगर आप हील्स पहनते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप अपनी जूतियों को, और एकदम फ्लैट चप्पल भी पहनना नहीं है, क्योंकि एकदम फ्लैट चप्पल पहनने से भी आपके पैरों पे तकलीफ़ हो जाती है। तो छोटी सी हिल हो कि आप उसको कंफर्टेबली पहन के आप रास्ते पे चल सकें। और इसके लिए आप दूध पिया कीजिए। अगर आपके कैल्शियम की वजह से अगर पैर मुड़ रहा है आपका, तो आप दूध का इस्तेमाल कीजिए। और कोशिश करें, दूध में एक पाउडर मैं आपको बताती हूँ, इंशाल्लाह वो आप रात को सोते वक्त पीजिए, जिसमें आपको लेना है चंद अदद बादाम लेना है, और तिल लेना है, सफ़ेद तिल, खसखस, एक ही हम वज़न लेना है आपको, बादाम, तिल, सफ़ेद तिल और खसखस, और उतनी ही मिकदार में आपको किशमिश लेना है। ये 4 चीज़ें हैं। इसको आपको थोड़ी सी हल्दी डालना है, सेम मिकदार में आपको हल्दी डालना है, और इन सब चीज़ों को आपको मिक्स करना है और ग्राइंड करना है मिक्सर में। ये एक पाउडर की शक्ल बन जाता है। और ये काली बींज, तेल, ब्लैक सीड ऑयल, आपको वो लेना है। तो जब आप दूध गर्म करोगे तो दूध में आपको 1 चम्मच आपको जो आपने बनाया है सफ़ूफ वो डालना है, और आपको ये तेल डालना है, हाफ़ टी स्पून तेल डालना है, कलौंजी का तेल डालना है आपको। तो ये तेल को आपको जब बॉईल हो जाएगा, ये बॉईल होने के बाद आपको ऑयल डालना है। तो ये तेल डालने के बाद आपको हल्का सा थोड़ा छोड़ना है और उसको आपको पी के सोना है, इंशाल्लाह उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपने कहा था कि आपकी बेटी का ब्लड प्रेशर हमेशा लो होता है। देखिए, ख़ास करके ब्लड प्रेशर जो लो होता है वो एक बीमारी नहीं होती है, ये कुछ वजूहात की वजह से होती है, जिसमें हमें जिस्म में अगर नमकियात कम हो जाती है उस वजह से होता है, या किसी वजह से हमारा खून बहुत ज़्यादा ज़ाय हो जाता है। तो ऐसे वक्त में भी ये ब्लड प्रेशर लो की शिकायत हो जाती है। तो पहले आप ये पता लगाएं कि ब्लड प्रेशर जो इनको हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करें कि इनको ब्लड प्रेशर लो क्यों हो रहा है। रही बात इससे बचने के लिए, तो इससे बेहतरीन है कि आप उनकी जब भी उनको ऐसा लगे कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो नींबू का शरबत, जैसे हाफ टुकड़ा आपने नींबू का ले लिया, 1 गिलास पानी, उसमें आपने नींबू डाला, और शक्कर 1 चम्मच आपने उसमें डाली, और नमक हाफ टी स्पून नमक डाल के उसको मिक्स करके आपको उनको पिला देना है। दिन में आप अगर 3 बार भी ये करोगे इंशाल्लाह, तो जो ब्लड प्रेशर उनका लो होता है, जो उनका प्रेशर जो लो होता है, इंशाल्लाह वो उनको एक हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप उनको चुकंदर का जूस पिलाया कीजिए दिन में 1 दफ़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी कोई भी चीज़ हम नहीं उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो चुकंदर का जूस भी, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो उनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो कहीं ना कहीं उनके खून के ज़्यादा ज़ाय हो जाने की वजह से हो रहा हो, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ अच्छा है, चुकंदर का जूस, अनार का जूस, ये उनको पिलाए। और जब भी उनको चक्कर आए तो वो नमक चटाने से भी उनका बीपी जो लो हो रहा है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके अलावा उनको बादाम और जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, आप उनको वो चीज़ें दीजिए, इंशाल्लाह उससे भी उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये, और सबसे अच्छा आप उनको करें कि 3 महीने के लिए सुबह जब वो उठती है, 3 महीने के लिए उनको 1 गिलास पानी में शहद, 1 चम्मच शहद डाल के उनको इंशाल्लाह पिलाए, और दुआ के साथ पिलाए, क्योंकि शहद में अल्लाह ने शिफा दी है। तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उनके लिए सदका किया कीजिए, अपनी बीमारी को कम करने के लिए सदका बहुत अच्छा ज़रिया होता है। तो सदक़े की आदत रखें, जब भी आप बीमार हो इंशाल्लाह तो आप कोशिश करें कि आप सदका किया करें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। कान में दर्द का किसी ने बताया था, कॉलर में कान में दर्द। देखिए, कान के दर्द का तो मैं हर हफ्ते, मेरे ख्याल से मैं हर हफ्ते बताती हूँ कि सरसों के तेल में आपको लहसुन की कलियाँ डालना है, और उसको डायरेक्ट आपको गैस पे गरम नहीं करना है। किसी भी पैन या तवे के ऊपर एक प्याला आपने रखना है, उसमें आपको जितना तेल इस्तेमाल करना है वो तेल आपको डालना है, उसमें कलियाँ काट के डालनी है, उसको गरम करना है। जब बुलबुले से आ जाए तेल के अंदर तो उसको बंद करके उसको ठंडा करके आपके कान में 1 से 2 ड्रॉप आपको उसमें डालना है। इससे भी बहुत
इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। और ये लहसुन का जो सरसों का तेल है, ये बहुत मुफीद है कान के दर्द के लिए। आप ये बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकती हो 1 ड्रॉप से, और बड़े हो तो वो 2 ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और कान के दर्द के लिए मैंने हमारे प्रोग्राम में बताई हूँ कि कान में दर्द में कोशिश करें नहाने के बाद अपने कान को बहुत अच्छे से खुश्क किया कीजिए। अगर नहाते वक्त पानी चले जाता है, कभी पसीना आ रहा हो तो उस वजह से पानी किसी न किसी वजह से चला जाता है, तो ख़ास करके ख्याल रखें कि नहाने के बाद जिस तरह आप अपने बालों को सुखाते हो, अपने जिस्म को सुखाते हो, अपने कान को भी सुखा दिया कीजिए ताकि पानी की जाने की वजह से उसमें तकलीफ़ें ना हों। और एक कॉलर का सवाल था, उनके पाँव में गांठ हो गए हैं। अभी गांठ तो बहुत से किस्म के होते हैं, कुछ दफ़ा तो गांठ तो वैसे ही बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन कॉमन चीज़ जो होती है वो चर्बी की गांठ हो जाती है। उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप उस गांठ पे, अगर आपके पैरों पे है, पाँव में जो गांठ है वो आप किस तरह पर है, आप उसको रोज़ जैतून के तेल भी लगा सकती हो और आप एक्सरसाइज कर सकती हो उसका। आपको पैर को ऐसा हिलाना है, ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये उसकी मूवमेंट होते रहेगी, उसको स्ट्रेच करना है। जितना उसमें आप स्ट्रेच करोगे तो जो उसमें मवाद बना हुआ है वो इंशाल्लाह धीरे धीरे वो पिघल जाएगा। और ये एक बेहतरीन जो जैतून का तेल मैं आपको बता रही हूँ वो खालिस तेल होना चाहिए, यकीन माने। उस जैतून का तेल आपको लगाना है पैर में। ये एक नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ पहले। ये पहला नुस्खा है आपके लिए कि आपको जैतून का तेल लगाना है अपने पैर में और थोड़ा सा उसको हल्का सा मसाज, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। फिर आपको मोज़े पहन लेना है उसके ऊपर। आपने अगर दिन में ये किया है तो जब तक आपका तेल जिस्म के उस पैर के अंदर जिस्म में नहीं चले जाता तब तक आपको वो पहन के रखना है। तो ये एक नुस्खा हो गया है। और दूसरा है, रात को सोते वक्त एलोवेरा का जेल आपने ले लिया और साबुत हल्दी जो आप घर में पीस के उसका इस्तेमाल करना। जब भी मैं किसी हल्दी का जिक्र करूँ तो मेरा मतलब यही होता है कि मैं जो हमारी खालिस हल्दी होती है वो साबुत हल्दी होती है जो आप घर में ख़ुद कूट के उसको इस्तेमाल करें। और हल्दी में अल्लाह ने इतनी फ़वाइद दिए, इतनी चीज़ें दी, इतनी ग़िज़ाइयत दी है कि उसके अगर सही इस्तेमाल हमको पता हो तो हम अपने जिस्म के हर दर्द का इलाज उस हल्दी से कर सकते हैं। तो आपको एलोवेरा जेल लेना है। जैसे आपने 2 या 3 चम्मच अपना एलोवेरा जेल ले लिया। फिर चाहे आप खालिस ले लीजिए या आजकल तो बहुत बाज़ारों में मिलता है, या आप बॉटल में बना बनाई ले लो, या आपके ऊपर है। फिर उसमें आपने वो पिसी हुई हल्दी डालना है, 1 चम्मच डालें, उसको मिक्स करें तो पूरा वो येलो हो जाएगा। फिर जहाँ पे आपकी गांठ हो, चाहे पैर में हो, हाथ में हो, जहाँ कहीं भी आपकी गांठ हो, उस गांठ के ऊपर आपको वो एलोवेरा जेल जो हल्दी वाला है वो रखना है और उसको एक कपड़े से बांध देना है। और ये आपको रात को करना है। उससे क्या होगा कि ये कम से कम 6 से 7 घंटा कम से कम वो आपका जो गांठ है वो बंदी होनी चाहिए इस 2 चीज़ों से। तो जो उसकी गर्माश होगी, जो हल्दी में जो इतने सारे फ़वाइद अल्लाह ने दिया है ये, तो इंशाल्लाह ये चीज़ उस चीज़ में बहुत फ़र्क करेगा। और ये आपको रोज़ करना है। आप इंशाल्लाह कुछ दिनों में देखोगे कि आपकी जो गांठ है वो, क्योंकि अगर पुरानी गांठ है तो वक्त लगेगा, लेकिन अगर अभी नहीं हुई तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी चली जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि नहीं जाती है, अगर आप उसको नुस्खा इस्तेमाल करें प्रॉपर से तो इंशाल्लाह ये चली जाती है। तो क्योंकि ये चर्बी की गांठ होती है जिसको बहुत से नामों से पुकारा जाता है, तो मैं इसे चर्बी की गांठ ही बोलती। तो आप इस गांठ का इलाज इंशाल्लाह इस तरीके से कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको उस गांठ में हल्की सी दर्द हो रही है तो आप अलसी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस्म में कभी भी कोई भी दर्द हो, कमर का दर्द हो या चलने में हमारे पैरों में दर्द हो, मैं हमेशा से यही कि आप अलसी का इस्तेमाल किया कीजिए, जिसको फ्लैक्सीड बोलते हैं। आप उसको भून के हल्का सा तवे पे रोस्ट करके उसको भून के आप उसको पीस के दरदरा सा पीस के एक बोतल में रख लिया कीजिए। आप अगर आपके जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो 1 हफ्ते में इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आपके दर्द में कुछ आराम हो रहा है। और ये फ़ाइबर भी होता है और ख़वातीन में बहुत कमियां पाई जाती है, आयरन की, फ़ाइबर की, विटामिन डी की। तो ये सब चीज़ों को हमको लेना है। तो अलसी की बीज ये भी आप लीजिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। और एक सवाल था हमारा,
एक कॉलर ने हमसे कहा था कि उनको बुखार आता है और हर शाम को उनको टेम्परेचर होता है, बुखार आ जाता है, उनका आंग गर्म हो जाता है। देखिए, अगर पहली बात तो अगर ये कंटिन्यूसली आपको बुखार आ रहा है तो आप डॉक्टर को पहले बताएं कि ये किस रीज़न की वजह से आ रहा है, क्या वजह है इसकी। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको बार बार हो रही है तो आपको डॉक्टर को भी बताना चाहिए एज अ सेफ साइड कि इंशाल्लाह कुछ नहीं, बट आपको अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपको हर शाम को बुखार क्यों आ रही है, क्यों आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसके वजूहात और अलामात अलग अलग होते हैं, तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। इसके अलावा इंशाल्लाह आप ये कर सकते हो कि अगर मौसम ठीक हो तो रोज़ रात को आप बदन में पानी, जैसे बदन से आपने नहा लिया हो, नीम गर्म पानी से आप नहा के सोया कीजिए। तो इंशाल्लाह जो कोशिश करें कि नीम गर्म से पानी से नहा के सोया कीजिए। और जब भी आप सोए एकदम गर्म ना सोए कि ठंडी की वजह से आपने हीटिंग भी ऑन कर रखी है, आपने कंबल भी ले लिया है, आपने कान को ढाक भी लिया है, अपने पैरों पे मोज़ा भी पहन लिया है, तो ये तो फिर आपका टेम्परेचर बढ़ा ही देगा, जाहिर सी बात है। तो कभी भी इंशाल्लाह कोशिश करें जब आपको बुखार आती है, चाहे वो हल्की सी बुखार हो या बहुत ज़्यादा, अपने आप को ठंडा रखना है आपको। क्योंकि ना आपका सर गर्म होने देना है, ना आपका जो बदन है उसकी दर्द हरारत आपको बढ़नी देनी है। तो आपको आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉडी गर्म हो जाती, रात को बुखार आती, तो नहाना, और ये सुन्नत नबवी भी है कि जब बुखार आए तो आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आप बदन से भी नहा सकती हो तो वो नहाएं। सोते वक्त पैर पे मोज़ा नहीं पहने, अगर आप पहन रहे हो तो उसको उतार ले। अगर आपने सर ढाका है तो पैरों को खुला रखें, अगर आपने पैर ढाका है तो सर को खुला रखें। कान और पैर दोनों आपको एक साथ कभी बंद नहीं रखना, ये नुकसान होगा आपके लिए। तो कोशिश करें कि आप पहले समझें कि जब एक बॉडी टेम्परेचर, जब हमारी दर्जे हरारत जब बढ़ती है हमारे जिस्म की, तो हमें अपने आप को ठंडा रखना है। इसलिए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहाने की हिदायत दी है कि आप नहाने से बुखार उतर जाती है। उसके अलावा आप अजवाइन का पानी बना के पी सकते हो एक रात को। लेकिन जैसे आपने एक गिलास पानी में हाफ़ टी स्पून अजवाइन को गर्म करना है, और जब वो हाफ़ कप हो जाए, एक गिलास का हाफ़ गिलास हो जाए, तो उसमें 2 चुटकी नमक डालना है आपको, और उसको रात को पीते वक्त आप सो जाए। इंशाअल्लाह ये करें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उसके अलावा खून के कम दौरान होने की वजह से भी हमारा बदन गर्म हो जाता है। तो आप भी अनार का जूस पिए, चुकंदर का जूस पिए, या फिर सलाद खाए, अपने आप को सलाद में रखें और अपने आप को जितना हो सके ठंडा रखें। तो इंशाल्लाह आपको इसकी शिकायत नहीं होगी। और हमेशा जब भी आपको लगता है कि आपका बदन जो गर्म हो रहा है, तो पहले आप अपना टेम्परेचर चेक करें कि ये बुखार है या फिर ये वेदर की वजह से या मौसम की वजह से, मौसम सरमा की वजह से ये खाली आपकी बॉडी हीट अप हो रही है। तो अगर आपकी बॉडी हीट अप हो रही है तो आप अपने आप को ठंडा रखें। आप काली बींच का शरबत, जिसे तुक मलंगा कहते हैं और सब्ज़ा बींच कहते हैं, बहुत से नाम होते हैं, आप उसका पानी भी पी सकते हो पूरा दिन। तो आपकी जो अंदर, जो आपके जिस्म में जो अंदर जो गर्माश है, वो जब इंशाल्लाह ठंडी हो जाएगी तो आपका जिस्म आपको गर्म नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और एक कॉलर का सवाल था, उनके बेटे हैं 28 साल के जिनको एक्नी की प्रॉब्लम है, उन्होंने बताया था, और इन्होंने ये चाहते हैं कि इनकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो इनके लिए कोई क्रीम सजेस्ट करें। देखिए, अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हार्मोन चेंजिंग की वजह से जवान बच्चियों को एक्नी हो जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शादी के बाद वो एक्नी अपने आप चली जाती है। फिर भी आज का माहौल ऐसा है कि एक छोटा सा भी दाना अगर चेहरे पर हो जाए तो बच्चे परेशान हो जाते, बच्चे के आजकल बड़े भी परेशान हो जाते, चाहे वो मर्द हजरात हो या ख़वातीन हो, सब बच्चे हो, बेटे हो, बेटियां, सब परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं हो जाए, इसके लिए ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ठंडी में अगर आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो या कोई साबुन यूज़ कर रहे हो तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें। देखिए, मौसम गर्मा में आप अपने लिए फिर भी सोप का इस्तेमाल कर सकते हो, साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जैसे ही ठंडी आती है और आप अगर पहले से एक्जिमा में हैं और आपकी स्किन ड्राई बहुत है, तो आप कोशिश करें कि आप साबुन का इस्तेमाल कम करें। जैसे हफ्ते में, वीक में 1 या 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते।
और जो हम इतने इतने जो साजो सामान अपने चेहरे के लिए ख़रीदते हैं, आप अगर ध्यान दें बराबर से तो बहुत सारे केमिकल को हम अपने चेहरे पे लगाते हैं, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। ये चीज़ें और आपको बढ़ाती है। तो इसके लिए अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम कम करना है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा लेप है, जैसे जायफल होता है, जायफल को आपको आप ग्रेट कर लें, क्योंकि बहुत आसानी से वो ग्रेट हो जाता है, या आप उसको पाउडर बना दें। तो सिर्फ आपकी जहाँ पे आपको दाना हुआ है पूरे फेस पे आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लेप होता है, चेहरे के लिए बहुत अच्छा पेस्ट होता है। लेकिन सिर्फ आपके दाने के लिए है कि आप उसको जायफल को आपको घिसना है पानी के अंदर या दूध के अंदर, वो आपको जिस तरह भी आप कहे, कोई नुकसान की बात नहीं है। तो उसको आपको घिसना है जायफल को थोड़ा सा, जितना आप अपने दाने पे लगा सके, और उसको आपको दाने पे रात को सोते वक्त लगाना है। ये आपके दाने के लिए, और जैसे जैसे आप लगाओगे इंशाल्लाह वो दाना दबता हुआ चले जाएगा। लेकिन कभी भी कोई भी दाना अगर चेहरे पे पहली दफ़ा आए तो उसको छेड़ा ना कीजिए, उसको हाथ ना लगाया कीजिए, उसको छोड़ दें, इंशाल्लाह वो अपने आप चला जाएगा। बस अगर आप उसको सताओगे, उसको बार बार आपको उलझन हो जाएगी, तो उससे वो चीज़ और बढ़ती चली जाएगी। तो उसको इंशाल्लाह बस छोड़ दे के, अल्लाह ने उसको दिया है तो इंशाल्लाह वही निकल जाएगा, तो उसको छोड़ दिया कीजिए। तो ये एक है असली घी, देसी घी का इस्तेमाल। अगर आप चेहरे पे कहीं भी आपके ज़ख़म हो और आप देसी घी का इस्तेमाल इंशाल्लाह करो, तो देसी घी आपके हर ज़ख़म को सुखा सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो देसी घी होना चाहिए, प्योर एकदम। तो उस घी का आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, उससे आपका फ़र्क चले जाएगा। हमारे पास एक कॉल है, हम इंशाल्लाह ओके ठीक है चले। तो वो एक्ने के लिए आपको देसी घी और मैंने वो बताया है। उसके अलावा जब भी आपको मुँह धोना है, आप दही में शहद डाल के और फिर थोड़ा सा उसमें बेसन का आटा डाल के उसमें मिक्स करें और फिर उसको आप अपने चेहरे पे लगाएं। तो सोप की जगह आप ये चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन की ड्राइनेस पूरी निकल जाए, तो मलाई का इस्तेमाल करें, जो आप घर में बनाएं। बाज़ार से डबल क्रीम वगैरह वो इस्तेमाल के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि घर की जो चीज़, अगर मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ तो घर की चीज़ों का ही, जो आपकी किचन में रखी हुई है, जो आप खुद बना सकती हो या बना सकते हो, मैं उसी का बताऊँगी। और कुछ नुस्खे बहुत आजमाए हुए हैं और बहुत से लोगों को इसमें फ़र्क भी हुआ है। तो जो मलाई होती है, आप मलाई में शहद डालें। घर में मलाई बनाने का आसान तरीका है, और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो हर चीज़ हम घर में बना सकते हैं। अल्लाह ने इतनी तरक्की दी है, इतने लोगों ने बहुत से आपको चीज़ मिल जाएगी जिसमें आप मलाई खुद बना सकते हो, घर में प्योर मलाई बना सकते हो। हम वज़न दूध, डबल क्रीम और दूध को आप गर्म करने छोड़ दो 1-2 घंटा, उसको बिना हिलाए, तो उसमें से गाढ़ी मलाई निकलती है। तो उस मलाई के अंदर आपने शहद डाला और उसको मिक्स किया और उसको अपने चेहरे पे आपने लगाया। दिन में आप घर में बैठे हो तो आप घर में लगा लो, क्योंकि आपकी स्किन को ऑयली बनाना है थोड़ी सी, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो चुकी है। तो पहले आप कोशिश करें कि आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। तो और केले का मास्क बहुत अच्छा है। केले को आपको फेंटना है, आप उसको मैश कर ले पहले, फिर उसमें आप शहद डालें थोड़ा सा, और उस शहद को उसको मिक्स करके आप उसको लगा लें मुंह पे, चेहरे पे, तो इससे भी ड्राइनेस बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर सिर्फ देसी घी या रोगन बादाम, इन दोनों में से कोई भी आप रात को लगा ले अपने चेहरे पर और सो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी चेहरे की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल, आपके स्किन बहुत ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, हमारे वक्फ़े का वक्त हो चुका है, तो इंशाल्लाह वक्फ़े के बाद हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।